वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, वो राम जो जितनी श्रद्धा से सबरी के वेर खाते हैं, उसी स्नेह से लंका में रहने वाले विभीषण को भी गले लगाते हैं। वो राम जो आजीवन अपने वचनों का पालन करते हैं, वो राम जो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन राम के नाम से त्रेता में भी कुछ आसुरी शक्तियों को आपत्ति होती थी और आज कलयुग में भी ऐसी ही कुछ आसुरी शक्तियों को भगवान श्री राम के नाम से आपत्ति होती है। पहले ये घटनाएं देश के किसी दूर दराज हिस्से में होती थी, लेकिन आजकल ये घटनाएं आपके आसपास, आपके पड़ोस में घट रही हैं। ऐसी ही ताजी दो घटनाएं हमारे सामने मध्य प्रदेश के दो अलग अलग हिस्सों से आई हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही दो घटनाओं के बारे में, जिनमें राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भगवान श्री राम के नाम से आपत्ति हो गई। आपत्ति इस कदर हुई कि एक 4 साल की मासूम बच्ची को पैरों तले को चल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का नाम मात्र लेने से आपके 7 जन्मों के पाप उतर जाते हैं। भगवान श्री राम को याद कर लेने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा नहीं है। यदि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो आपको गालियां दी जाती हैं। यदि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो आपको कौम का गद्दार कह दिया जाता है। ऐसी ही दो घटनाएं हैं। पहली घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से आई है, जहां पर एक सरकारी ITI कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक को जब भगवान श्री राम का नाम सुनाई दिया तो उसने युवाओं को गंदी गालियां दी। गालियां भी इतनी भद्दी कि उन्हें हम अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर दिखा सकते हैं। हमने अंकल जी इनको देखे आजादी खत्म करवाए तुम्हारे पूरे देश की, क्या करोगे तुम लोग ऐसे नारा लगा के? फिर आप इससे आगे मत बताओ कि देश की आबादी तो बाद में अरे देश की आजादी खत्म कर रहे, अभी घूमने आए घूमने के लिए आए थोड़ी देर, ये नारे लगा रहे तुम्हारी औरतों को ले लो थोड़ी भाई, राम जी को नाम ले लो, गलत थोड़ी होगी। ये घर से बाहर कहाँ हो रही सर? अब मैं होगी मामला राजगढ़ जिले की खिलचीपुर का है, जहां पर गायत्री कॉलोनी के पार्क में कुछ युवा भगवान श्री राम के नाम का उद्घोष कर रहे थे। वहीं पर ITI में शिक्षक अब्दुल रज्जाक अपने परिवार के साथ घूम रहा था। अब्दुल रज्जाक को जब अपने कानों में भगवान श्री राम का नाम सुनाई दिया तो वो कुछ इस तरह तिलमिला गया कि युवाओं को गंदी भद्दी गालियां बकने लगा। कहने लगा कि आप मेरी आजादी छीन रहे हो, आप हमें इस देश में आजाद नहीं रहने दे रहे। ये बात अब्दुल रज्जाक के द्वारा युवाओं से कही गई। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया, हिंदू समाज से भी इसकी प्रतिक्रिया मिली। हिंदू समाज के कुछ जागरूक लोगों ने इस अब्दुल रज्जाक पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं दूसरा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां पर एक युवा को भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की फेसबुक पोस्ट पर जय श्री राम लिखना बड़ा महंगा पड़ गया। इतना महंगा पड़ा कि उस युवा के घर पर जिहादियों के द्वारा हमला कर दिया गया। हमला भी कोई छोटा मोटा हमला नहीं, एक 4 साल की बच्ची को पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई। और ये देखो टी-शर्ट, ये टी-शर्ट फाड़ दी। ये सोहेल अहमद ने और शानू छुरी कहते हैं जिसे, और आरिफ था। ये आरिफ कौन? अनवर खां का, ये सरकारी ड्यूटी करता है सिंचाई विभाग में, वो था। वो पूरे मोहल्ले के थे। मतलब ये लोग थे, ये मेन हैं। ये लोग थे। फारूक था, मन्ने था, फारूक रशीद की औलाद है ये। और पीछे शिरीन दब गई थी, लड़की को दबा दिया, मार रही थी वो। मैंने उसे खींच के पेट पकड़ ली। जो मेरी शर्ट में फाड़ दी, घर में घुस गया। ये देखो, ये कुर्सी तोड़ दी। ये कुर्सी देखो, घर में घुस के मार रहे कुर्सी तोड़ दी। हाँ, घर में घुस गया, ये घर में घुस के मारा। मोबाइल ढूंढते थे, मोबाइल ढूंढना है। हमारे मोबाइल चेक करे पूरे के अंदर, तुमने पुलिस को फोन तो नहीं करा? डर के मारे सऊदी गायब इनकी, मारा कुट्टी हो रही थी।
ये पूरी घटना राजधानी के कोकता क्षेत्र की है, जहां पर रहने वाले मुनव्वर अंसारी ने फेसबुक पोस्ट पर जय श्री राम लिख दिया तो उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाले सोहेल और 15 अन्य लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट करते हुए यह भी कहा कि तुम साले कौम के गद्दार हो, तुम जय श्री राम कैसे लिख सकते हो, तुम हिंदूवादी नेता का समर्थन कैसे कर सकते हो। यही नहीं, बुधवार की देर शाम सारिक अंसारी ने मुनव्वर अंसारी के घर पर हमला बोल दिया। उसकी एक 4 साल की मासूम बच्ची को तक नहीं छोड़ा, उस बच्ची को कुचलने का प्रयास किया गया। मुनव्वर अंसारी की पत्नी के साथ मारपीट की गई। इस पूरी घटना के बाद जब मुनव्वर अंसारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके मदद मांगी और जब उसकी यह घटना की जानकारी विधायक रामेश्वर शर्मा को लगी तो उन्होंने तुरंत ही बिलखिरिया थाने के थाना प्रभारी को इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने की बात कही। राम सृष्टि का महानायक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ही मानवीय संस्कृति की रक्षक है और इसलिए राम की जय श्री राम सब बोलेंगे। जो विरोध करने वाले हैं उनको भी बोलना पड़ेगा। रहा किसी के साथ मारपीट करने की घटना, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि ये बदतमीजियां बंद करो। जय श्री राम लिखा भी जाएगा, जय श्री राम बोला भी जाएगा और जय श्री राम बोलने वाले को अगर कोई डांट भी देगा तो भी एक्शन होगा। तो इस मामले पे आपको लगता है कार्रवाई? बिल्कुल, सरकार जांच के निर्देश दे दिए गए, जांच होकर कार्रवाई। लेकिन बिलखिरिया थाने की पुलिस की लापरवाही भी इसमें गंभीर रूप से देखने को मिली। थाना प्रभारी ने कहा कि मुनव्वर ने किसी भी प्रकार का कोई शिकायती आवेदन नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है और इसमें पुलिस अधीक्षक देहात उन्होंने मुझे आदेशित किया है, तो मैं जस्ट अभी थाने में पहुँच के इस मामले की जाँच शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इसमें जाँच के उपरांत ही कुछ बोल पाऊँगा। वहीं मुनव्वर अंसारी वीडियो में साफ तौर पर यह कहते दिख रहा है कि उसके ऊपर बार बार इस तरीके का हमला किया जा रहा है, उसे मोहल्ला छोड़ने तक की धमकी दी जा रही है। यह दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक समान चीज है, तो वो क्या? भगवान श्री राम और उनके नाम और उस नाम से चिढ़। तो आज इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि त्रेता हो या कलयुग, आसुरी शक्तियों को हमेशा भगवान श्री राम के नाम से चिढ़ रही है। वह उस समय भी हमला कर देते थे, तो आज के समय भी वही स्थिति है। ये आसुरी शक्तियां भगवान श्री राम का नाम सुनते ही आप पर हमला कर देती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही सबसे जरूरी, आयुध जो आपको श्री कृष्ण कहता है, आयुध जिसके श्री कृष्ण आप हैं, उसको अब आपकी आवश्यकता है। आप आयुध को आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए हमारे UPI ID पर आप हमें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आवाज़ को और सशक्त और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।